हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आतिश ट्रेडिंग एकेडमी। मेरा नाम है आतिश गायकवाड़ और मैं हूं आपका बिजनेस कोच। चलिए हम जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसे क्यों सीखना चाहिए, इसे एज अ बिजनेस की तरह देखें या एज अ गैम्बलिंग की तरह देखें, कितना अमाउंट लेके मैं शेयर मार्केट में आ सकता हूँ, कितना समय लगेगा मुझे एक बेटर ट्रेडर परफॉर्म करने में। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं बिगनर्स को, जो कि ये डाउट्स लेके मार्केट में आते हैं, बट वो कहीं ना कहीं प्रॉपर मेंटोर नहीं मिलता है, इसलिए उनके वो डाउट्स वैसे ही रह जाते हैं और इवेंचुअली वो लॉस के चक्कर में अटक जाते हैं। सो उसी प्रॉब्लम पे मैंने सोल्यूशन निकाला है ये यूट्यूब चैनल का। इस वीडियो के माध्यम से मैं ट्राई करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर करने के। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। आने वाले वीडियोस में भी कुछ डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं तो वहीं पे भी मैं क्लियर कर लूँगा। तो ठीक है, सो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में कि शेयर्स होते क्या है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कैफ़े, जिसमें मैं पिज़्ज़ा सेल कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट पर मंथ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से सेल कर रहा हूँ। तो मुझे उसको और एक्सपांड करना है और बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक 2 से 3 मेरे फ्रेंड्स या फिर फैमिली हो गए, पूरी मिला के एक टीम बनाऊंगा और मैं उनके साथ वर्क करूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे 3 फ्रेंड्स रेडी हो गए करने के लिए और मैं एक, हम 4 लोग मिलके हमारा जो बिजनेस है उसको और एक्सपांड करने के लिए देखेंगे। अभी मैं अगर अकेले काम कर रहा हूँ तो मैं एज अ प्रोपराइटर की तरफ से काम कर सकता हूँ, पर अगर हम 4 लोग इन्वॉल्व है तो उसके अंदर मैनेजिंग, एग्जीक्यूशन, सेल्स एंड एवरीथिंग आ जाता है। तो उसके लिए मैं कंपनी फॉर्म करूंगा, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, मुझे एक कंपनी फॉर्म करना होगा प्राइवेट लिमिटेड में। तो वो मैंने कंपनी फॉर्म कर ली। उसके साथ हमने कुछ महीने तक अच्छे से मेहनत करके जो मेरा एक आउटलेट है उसको 2 से 3 4 तक हमने उसको बढ़ा लिया। मान लीजिए मेरे 4 आउटलेट्स हो गए, हर एक आउटलेट से मुझे 1 लाख रुपीज़ का इनकम आ रहा है, तो 4 आउटलेट से मेरा कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़, है ना। 4 लाख रुपीज़ का मेरा इनकम आना स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे अभी ये आउटलेट्स जो है मुझे उसको और बढ़ाना है, मुझे उसको और एक्सपांड करना है। मुझे ऑल ओवर इंडिया में 100 आउटलेट्स बनाने हैं। तो 100 आउटलेट्स बनाने के लिए मुझे ज़्यादा कैपिटल लगेगा, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अलग अलग एंजल इन्वेस्टर्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनके पास जाऊँगा ये डील लेके, बिजनेस प्रपोजल लेके। मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर रेडी हो जाता है मार्केट में पैसा लगाने के लिए मेरे में। अगर 1 CR वो इन्वेस्ट करता है मेरे मार्केट में, मेरे बिजनेस में, तो 1 CR के बदले मुझे उसको कुछ तो देना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। तो मैं क्या करूँगा, मेरी कंपनीज के शेयर्स उसे दूंगा, मेरे कंपनी का कुछ हिस्सा मैं उन्हें दे दूंगा। मान लीजिए मैंने 10% के शेयर्स उन्हें दिए हैं मेरे कंपनी के। तो मेरे कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो गई, 10 CR, राइट। इजी वे में बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैल्यूएशन निकालने के और तरीके होते हैं। एक बेसिक फंडामेंटल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने अगर 10% का शेयर्स उनको दिया है तो मेरा जो कंपनी का वैल्यूएशन हो गया 10 CR का। ठीक है, ये इसमें डील में हम दोनों का रजामंदी होना ज़रूरी होता है। तो वो पैसे लेके मैंने 100 आउटलेट्स बना लिए हैं और बड़ा कर लिया। उसके बाद में मुझे और एक्सपांड करना है। मान लीजिए मेरे जो 100 आउटलेट्स है मुझे उसको 200 करने हैं। तो 200 करने के लिए मुझे और अमाउंट लगेगा, और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें मैं क्या करूँगा, मेरी जो कंपनी है उसे मैं फर्स्ट टाइम इनिशियली पब्लिकली लेके जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं उसको पब्लिकली लेके जाने की जो कोशिश करूँगा, तो ओके, तो उसे हम, जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब मैं मेरे जो कंपनी के शेयर्स है वो पब्लिकली मैं वेरी फर्स्ट टाइम, वेरी इनिशियली पार्ट में मैं ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो होता है आईपीओ केस में। ठीक है, उसको लॉन्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आईपीओ के मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें हम जानेंगे, बट एक जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि वो आईपीओ में होता है। तो आईपीओ में डायरेक्टली पब्लिक में शेयर्स डायरेक्टली नहीं बांट सकता, डायरेक्टली वो शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है एक्सचेंजेस का। ठीक है, एक्सचेंजेस। तो हमारे इंडिया में ऐसे 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, वन इज बीएससी एंड वन इज एनएससी। ये 2 मेन एक्सचेंजेस होते हैं जो डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में।
मेरे जो आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लिस्ट होता है बीएससी में, एनएससी में, अगर उसके अंदर लॉन्च होने के बाद जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं आईपीओज में मेरे इन्वेस्ट करने वाले, मान लीजिए 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, जो कोई भी अमाउंट होता वो इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बीएससी और एनएससी के थ्रू। ठीक है। और इसमें अभी जब इन्वेस्ट हो जाता है, जब यहाँ पे लिस्ट हो जाता है, तो मेरा जो ओवरऑल प्रोसीजर है, वर्किंग प्रोसीजर होता है, मेरा जो बिजनेस मॉडल होता है, वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पब्लिक भी इन्वॉल्व है। अभी यहाँ पर अगर मेरे पब्लिक इन्वॉल्व है, तो मेरा जो परफॉर्मेंस है, जो मार्केट में मेरा जो वैल्यूएशन है, वो फ्लक्चुएट होना चालू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चालू हो जाता है। तो बाइंग एंड सेलिंग होने के भी अलग अलग रीज़न होते हैं। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है मेरा अकाउंट यहाँ पे 100 रुपीज़, अगर उनको 200 रुपीज़ तक का प्रॉफिट हो जाता है या 300 का प्रॉफिट हो जाता है, वो क्या करेंगे, मेरे कंपनीज के शेयर्स सेल करेंगे। अगर उनको सेल करना है, तो वो शेयर्स ये अमाउंट में लेने के लिए भी कोई तो बायर्स रेडी चाहिए, है ना, कोई तो बायर्स रेडी चाहिए करने के लिए। तो अगर कोई बायर और सेलर रेडी है एक अमाउंट पे डील करने के लिए, तब जाके कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये थोड़े इन डिटेल है, तभी भी आप जान लीजिए एक प्रोसेस के तौर पे, कि बाइंग एंड सेलिंग कोई एक अमाउंट पे डिसाइड होता है। मान लीजिए 200 पे या फिर 300 पे डिसाइड हुआ है, तो उस अमाउंट पे वो ट्रेड होता है, तो उसको हम वन ट्रेड कहते हैं। ठीक है। तो ये चलते रहता है। अभी मार्केट में जो मेरा अमाउंट है, मेरा जो वैल्यूएशन है, या फिर मेरा जो शेयर प्राइस है, मैं आपको दिखा दूंगा शेयर प्राइस क्या होता है। वो जो फ्लक्चुएट होने के अलग अलग रीजंस होते हैं। मान लीजिए कोई डिमांड एंड सप्लाई है ना, डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट का सेंटिमेंट हो गया, मार्केट में न्यूज़ क्या है, मेरे शेयर्स को लेके मार्केट में क्या न्यूज़ आने वाली। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं मेरे मार्केट में लिस्ट होने के बाद, आईपीओ लिस्ट होने के बाद। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है, मेरे मार्केट में आईपीओ लॉन्च हो चुका है, हर एक चीज़ें अच्छी तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो मार्केट में जितने सारे अलग अलग शेयर्स है, मार्केट में अलग अलग कंपनीज हैं, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है नहीं, या इसमें कोई गैम्बलिंग हो रहा है, या कोई गाइडलाइंस रूल्स या कोई ब्रेक कर रहा है, तो उसको जो वॉच करने का काम करता है, वो करता है सेबी। जो सेबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो सेबी होता है, ये सब कंपनीज के टॉप पे बैठा हुआ होता है, यहाँ से वो सबको मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कोई कंपनीज फ्रॉड कर रही है या कोई प्रॉब्लम कर रही है, सो इसका अलर्ट ऑन हो जाता है और वो कंपनीज पे वॉच करना चालू करता है। अगर कोई रेड फ्लैग आ जाता है, तो कंपनी को आउट करने की भी ताकत रखता है सेबी। ठीक है। तो उसके अंडर रहते हैं, उनके अंडर गाइडलाइंस के अंडर रहते हुए हमें वर्क करना होता है मार्केट में। ठीक है। सो ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई, आपका जो होगा पार्ट होगा आईपीओस का। ठीक है। इसके अंदर और अलग अलग चीज़ें होती है, जो इंडेक्स एंड ऑल, वो भी हम जानेंगे। मान लीजिए कि अगर बीएससी एनएससी में वो लिस्ट हुआ है, आप यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग कंपनीज भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होते हैं। अगर आप मान लीजिए मेरे इसमें इन्वॉल्व इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या और कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा कंपनीज मार्केट में फ्लोट कर रही है ना। मार्केट में ऑलमोस्ट 5000 टू 6000 से ज़्यादा कंपनीज फ्लोट कर रही है। तो हर एक कंपनीज पे हम वॉच नहीं रख सकते हैं, है ना, हर एक कंपनीज पे हम एक एक करके ध्यान नहीं रख सकते। तो उसके लिए मार्केट ने क्या किया है, इंडेक्स फॉर्म किया है। ठीक है। मार्केट ने इंडेक्स फॉर्म किया है, जो दो है, बीएससी और एनएससी। तो बीएससी में क्या है कि टोटल जो मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज है, उसमें से टॉप 30 कंपनीज जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, सारी कंपनीज एक साइड पे, और ये जो टॉप 30 कंपनीज है वो वन साइड पे। इस पे से हम अंदाज लगा सकते हैं मार्केट पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। सेम एनएससी में है, यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज होते हैं, जिससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। सो इसमें हम चेक कर सकते हैं, इसमें अलग अलग सेक्टर वाइज है। मान लीजिए अगर आपको सिर्फ बैंक का देखना है, एनएससी में आपको सिर्फ बैंकिंग का देखना है, तो आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं। ओके। अगर आपको फाइनेंस में देखता है, आप फिन निफ्टी देख सकते हैं। अगर आपको आईटी सेक्टर देखना है, आप आईटी में देख सकते हैं,
आप ऑटो में देख सकते हैं, आप फार्मा में देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज भी बनाई हैं निफ्टीज के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आप पर्टिकुलरली उसके अंदर देख सकते हैं। अभी जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। ठीक है। उसके अलावा भी आप फिन निफ्टी में कर सकते हो, आईटी में कर सकते हो, ऑटो में कर सकते हो, फार्मा में कर सकते हो, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। सो ये एक पार्ट हो गया आपका इंडेक्स का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी होने वाला है वो है आप इसमें से अर्न कैसे कर सकते हो, है ना। आपको सबसे मेन टॉपिक तो ये है कि आपको अर्निंग कैसे करना है, ओवरऑल अर्निंग क्या क्या तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले पार्ट है इन्वेस्टिंग। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है इन्वेस्टिंग। अब कंपनीज में या अलग अलग आप प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका होता है बाय एंड होल्ड। अब बाय कीजिए और होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए, मार्केट को 2 साल 3 साल ग्रो करने दीजिए। आपका जो पैसा इन्वेस्टेड रहता है वो ग्रो होते जाता है। इसके अंदर बहुत मिनिमम रिस्क होता है। ठीक है। आपको इसके अंदर ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन, यू कैन डू इट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेस्ट है अर्निंग के तौर पे। आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, बिकॉज आपको अगर मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप मार्केट में डायरेक्टली एंट्री करोगे तो आप लॉस मेकिंग में ही जाओगे। कितना भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर लीजिए, आप लॉस ही करोगे। सो बेस्ट है स्टार्ट विद द इन्वेस्टिंग पार्ट, मार्केट को जान लो, देन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड इज ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग, अभी हम ट्रेडिंग को हम जानते हैं प्रॉपरली ऊपर के यहाँ पे। ट्रेडिंग, अभी बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहते, सबको आना है ट्रेडिंग में ही, बिकॉज ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा बनता है। आप ट्रेडिंग में एक दिन में, एक घंटे में, 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 मिनट में भी पैसा बना सकते हैं। ट्रेडिंग में वो पावर है। हाँ, पर आपको जितना देता है उससे ज़्यादा ले भी सकता है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए उस बारे में, देन ओनली आप ट्रेडिंग के अंदर एंट्री कीजिए। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में भी होता है, 1 आवर में, 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके अलग अलग तौर तरीके होते हैं कि आपको कैसा करना है, हर एक रूल्स एंड गाइडेंस, आपको क्या प्लानिंग उसके अंदर यूज करना होता है, ये सारी चीजें आपको देखना होता है। ट्रेडिंग इज लाइक क्विक मनी। ठीक है। इसे हम एक पॉजिटिव वे में देखेंगे कि क्विक मनी, ऐसा नहीं कि आपको एज अ गैम्बलिंग की तरह इसको देखना है, इसे आपको प्रॉपर बिजनेस की तरह देखना है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये तरीके से हम उसके अंदर अर्न कर सकते हैं। आप कितने टाइम समय में आप अर्न कर सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। इसके अंदर होता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। और भी है, हम डिस्कस करेंगे, जस्ट 2-3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे मेन में। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। ठीक है। इंट्राडे, देन बहुत सारे होते हैं पोजिशनल्स, है ना। कोई होता है मोमेंटम वाले, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है। हम 2-3 टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल। सो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कोई स्टॉक्स हम लेके रखते हैं ऑप ट्रेडिंग में, तो हम उसको मिनिमम 1 से 2 हफ्ते तक हम उसको होल्ड करते हैं। आज मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने आज ले लिया स्टॉक्स, वो मैंने 1 हफ्ते तक होल्ड किया या 2 हफ्ते तक होल्ड किया और उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया। सो इसमें भी जो मेरा कुछ प्रॉफिट आता है, मान लीजिए 10%, 20%, 30% या 100%, जो कुछ है। ठीक है। कोई कोई कंपनीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बट 10-20% अगर उसको मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं वो लेके मार्केट से
एग्जिट कर लेता हूँ। सो ये होता है मेरा स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है, जो है कि 1 से 2 हफ्ते तक हम होल्ड करते हैं मार्केट में। जो नेक्स्ट इज इंट्राडे। इंट्राडे, अभी इंट्राडे में क्या होता है, हम जो ट्रेड करते हैं वो सेम डे आप हमें एंट्री लेना पड़ता है और सेम डे ही हमें एग्जिट भी करना पड़ता है। इसमें भी और कैरी फॉरवर्ड एंड ऑल होते हैं, बट एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि आपको उसी टाइम पे एंट्री लेना होता है और वहीं पे आपको एग्जिट भी करना होता है। तो आप 1 डे के कैंडल्स में कर सकते हैं, 1 आवर है, 1 मिनट है ना, 5 मिनट्स एंड ऑल, हर एक को जो जो सूटेबल है उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो इसमें आपको इंटरडे में करने से पहले पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइजेस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। पोजीशन साइजिंग क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट्स क्या होते हैं, लिमिट प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो जानने के बाद, प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही आप मार्केट में एंट्री कीजिए, अदरवाइज आप मार्केट में एंट्री नहीं करना। ठीक है, क्लियर दिस वन। इसके अंदर देन होते हैं पोजिशनल्स। पोजिशनल्स क्या होते हैं कि वो मार्केट में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होल्ड करते हैं। कोई कोई लोग क्वार्टर टू क्वार्टर होल्ड करते हैं। अगर वो क्वार्टर टू क्वार्टर होल्ड करते हैं उसके बाद मार्केट में से जो कुछ प्रॉफिट होता है वो लेके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स। और एक दो दूसरे होते हैं, वो होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स। अब ये कोई टर्म मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। मोमेंटम ट्रेडर्स क्या होते हैं कि मार्केट में मान लीजिए कोई ज़्यादा बाइंग आ गई, वो कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो मोमेंट में जा रहा है उसके अंदर ये एंट्री प्लान कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेते हैं मोमेंटम में और बाहर निकल जाते हैं। वही अपोजिट होता है, मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले लेते हैं। मार्केट अगर कंटिन्यू गिर रहा है, मोमेंटम में आ रहा है, तो वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। तो ये होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स। ऐसे 2-3 प्रकार के होते हैं। यूजुअली जो लोग ट्रेड करते हैं वो है इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे में तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा बनता भी है, ज़्यादा पैसा आपका जाता भी है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इंट्राडे में। ठीक है, क्लियर दिस थिंग, क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये है कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क बहुत लेस है, मिनिमम रिस्क। और इसमें एक अच्छी बात ऐसी होती है कि आप रिस्क डिफाइन करके चल सकते हो कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपका कैपेसिटी कितना है रिस्क लेने का। मान लीजिए अगर किसी एक का कैपेसिटी 100 रुपीज़ है तो किसी और का 1000 रुपीज़ हो सकता है, तो वैरी करता है ट्रेडर टू ट्रेडर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। तो रिस्क हम कितना ले सकते हो हर एक का कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत अच्छी पार्ट है इसके अंदर कि कितना रिस्क लेना है। इन्वेस्टमेंट में तो आपको बहुत मिनिमम रिस्क होता है। जब बात आती है ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेज करके बहुत चलना ज़रूरी होता है। सबसे मेन होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो मार्केट में तो आप लॉस की तरफ बढ़ रहे हो। आप धीरे धीरे करके लॉस बना रहे हो। आप चाहिए कितना भी पैसा मार्केट में डाल लो, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क में कैसा होता है कि आप हर एक का जो कैपेसिटी होता है उसके ऊपर आप रिस्क लेते हो। मान लीजिए अगर आप इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हो, कोई भी आपने एक ट्रेड ले लिया, उसके अंदर अगर आपको 100 रुपीज़ का आपने टारगेट लगाया हुआ है या 100 रुपीज़ में आपने एंट्री प्लान किया है, तो आपको जो रिस्क है वो 90 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, जो कि है 10 रुपीज़ का बीच में। सो एक टर्म है जो हम जब एडवांस सीखेंगे उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कितना रिस्क लेना होता है। 10 रुपीज़ माने क्या, 90 रुपीज़ में मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, 110 पे मेरा टारगेट लगेगा, ये सब चीज़ें होते हैं। हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स एंड जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हम प्रॉपर वीडियो जब बनाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें है रिस्क कितना होता है, जो मेन टॉपिक है कि रिस्क हर एक के ऊपर डिफाइन होता है। मिनिमम रिस्क लेना हमारा काम है, हमें मार्केट में ज़्यादा पैसा डालना नहीं है। लेस रिस्क के साथ हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मार्केट में ट्रेन करना है खुद को। ठीक है, क्लियर। जब नेक्स्ट पार्ट है हमारा कि हमें कितना समय लगेगा, है ना। बहुत लोगों को क्विक मनी चाहिए मार्केट में कि आए, तो उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में से आपको 1 महीने में या 2 महीने में बहुत करोड़ों रुपया आप लेके जा सकते हो। ठीक है,
ऐसा नहीं होता है। आपको मार्केट को प्रॉपर टाइम देना होता है। आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो 1 से 2 महीने में या 3 महीने में आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, जस्ट थ्योरी पार्ट। उसके बाद आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको मार्केट के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है, आपको फंडामेंटल जानना पड़ता है, आपको टेक्निकल जानना पड़ता है। मार्केट में ईच एंड एवरी स्टेप्स आपको समझने पड़ते हैं। उसको आपको कम से कम मार्केट को 1 से 2 साल मिनिमम मिनिमम आपको इतना टाइम देना ज़रूरी है मार्केट के लिए। बिकॉज आप अगर देख लेते हैं, अगर आप कोई और फील्ड में है, मान लीजिए अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है ना, उसके लिए भी आपको कम से कम 4 से 5 साल 6 साल का टाइम देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे भी एज ए बिजनेस की तरह ही हम इसको देखने वाले हैं। इसको आपको एटलीस्ट 1 से 2 साल मिनिमम सीरियसली और सिंसियरली हमें देना ज़रूरी है। अगर आप इतना टाइम उसको देते हो तो आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पाओगे, मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, और आप कहीं ना कहीं एक बेटर ट्रेडर बनने के लाइन पे आप चले जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज, हम इसे एज अ बिजनेस की तरह देखें या गैम्बलिंग की तरह। इसे हम किस तरह से देखना चाहिए? बिजनेस में क्या होता है कि हम रिस्क जो होता है रिस्क मैनेज करके चलते हैं। गैम्बलिंग क्या होता है, जैसे कैसीनोज एंड ऑल हो गया, इसमें हम अगर पैसा डाला, एक तो पूरा आता है, अगर गया तो पूरा जाता है गैम्बलिंग में। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारा जो रिस्क है हम डिफाइन करके चल सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 100 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहते हो, या 1000 रुपीज़ का, या 1 लाख रुपीज़, हर एक का कैपेसिटी, तो हम मैनेज करके चल सकते हैं। अगर मैं 100 रुपीज़ का रिस्क लेना चाहता हूँ तो मैं 100 रुपीज़ का ही रिस्क लूंगा। उतना अमाउंट मार्केट को देख के मैं मार्केट से एग्जिट कर लूंगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट में। देन आपको इसके अंदर जो होता है कॉस्टिंग एंड ऑल, आपको सिंसियरली ध्यान देना पड़ता है मार्केट में, ऑन टाइम आपको बैठना पड़ता है मार्केट में। आपको मार्केट को स्टडी करने के लिए टाइम देना पड़ता है। गैम्बलिंग में आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती, आप पे कोई और आपका पैसा लगाता है। बट इसको आपको प्रॉपर टाइम देना ज़रूरी है। आपको प्रॉपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है मार्केट को, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक चीज़ न्यूज़ देखना ज़रूरी है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या है वो जानना ज़रूरी होता है ना। मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्केट आपको चार्टिंग में क्या बता रहा है, उसके रिलेटेड आपको अलग अलग कंपनीज क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके फंडामेंटल्स हर एक कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करना होता है। वो हम गैम्बलिंग में नहीं करते। गैम्बलिंग में आपका जस्ट क्या होता है कि आप पैसा लगाओ, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पूरा जाएगा। बट इसे हमें एज अ प्रॉपर बिजनेस की तरह ही देखना है। अगर आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको ग्रो करना है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो ही आप इसके अंदर आइए। अगर आपको गैम्बलिंग करना है तो डोंट डू इट। ठीक है। अगर आपको गैम्बलिंग करना है तो करना नहीं है। इसे आपको एज अ बिजनेस की तरह ही देखना है, एज अ बिजनेस मॉडल की तरह ही देखना है, गैम्बलिंग की तरह देखना नहीं है। बिकॉज ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जो होता है, बहुत लोगों को ये एक टर्म जस्ट ड्रीमिंग में ही होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें ये जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये हमें देने की ताकत रखता है। इसके जो रिटर्न्स है, इसके जो प्रॉपर तौर तरीके हैं, अगर हमने उसको प्रॉपर फॉलो किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, रूल्स फॉलो किए, प्लानिंग में सेटअप्स हमने प्लान किए, डिसिप्लिन अगर फॉलो किया, तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम ये मार्केट देने की ताकत रखता है। तो इसीलिए हमको इसे एज अ प्रॉपर बिजनेस की तरह ही देखना है, ना कि गैम्बलिंग की तरह। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट पार्ट है कि हम यहाँ पे कब एंट्री करें, मार्केट में हम कब आ सकते हैं। एंट्री इन द सेंस कि हम मार्केट में इन्वेस्टिंग करना या ट्रेडिंग करना हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। मेरा आपको कहना होगा कि आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए। पहले आप खुद को टाइम दीजिए, आप खुद को कंडीशनिंग कीजिए, आपके बिहेवियरल चेंजेस में, आपके इमोशनल कंट्रोल में, आपके थ्योरी नॉलेज में, आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में। आप पहले ट्रायल बेसिस पे कीजिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के कीजिए। ये सब होने के बाद देन आप बड़े अमाउंट पे आइए।
है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको ग्रो करना है, जैसे कि हम स्टेप्स जो होते हैं, है ना, जो स्टेप्स होते हैं हम फर्स्ट वन बाय वन हम जाते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे छलांग नहीं मारते। सो इसके लिए हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक स्टेप के लिए जाने के लिए। आप मेरे वीडियोस, आने वाली वीडियोस में आप हर एक चीज़ तो स्टडी करोगे, आपको बेसिक्स से लेके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको कैसे डेवलप करना है, वो एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट नॉलेज आप मार्केट में एंट्री करना नहीं है, ठीक है। क्लियर दिस थिंग। तो ये चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है, ठीक है। सो अभी तक जो कुछ मैंने आपको समझाया है ओवरऑल मार्केट के बारे में, है ना, कि मार्केट को आपको किस तरीके से देखना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। सो मैंने आपको जो जो चीज़ें इस वीडियो में आपको समझाया हो, जो कुछ डिस्कस किए हैं हमने, मैं ट्राई किया है जितना हो सके उतना आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। अगर कुछ भी रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, वो टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे ईमेल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा सोशल मीडिया है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहीं पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ जो कि इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। टिल दैट कीप लर्निंग।